जय हिंद, जोहार, सुप्रभात दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साहित्य के नए विमर्श के अंतर्गत असीमता और विमर्श शब्द के अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाशन। हम वो पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 2 में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हिंदी ऑनर्स का। और भी कहीं आता होगा, मेरे को तो नहीं पता। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके साथ दें, आपको बना के दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। असीमता में अर्थ बोध की प्रधानता होती है। असीमता का अर्थ होता है कोई चीज़ की चाह। जैसे स्त्रियों को उतनी आज़ादी नहीं मिली तो आज़ादी की चाह रखती है। चाह, ये अहंकार भी बोल सकते हैं। आगे इसके अर्थ में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। असीमता में अस्तित्व बोध की प्रधानता होती है। अस्तित्व की, हमारी अस्तित्व कहाँ है, उसकी चाह होती है। अर्थात व्यक्ति और समुदाय समाज में अपनी विशेष असीमता को बनाए रखना चाहते हैं। परिवेश के साथ अलगाव की भावना व्यक्ति में असीमता का प्रश्न उठाती है। अतः व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी इच्छा अनुरूप सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन जीना चाहता है। असीमता शब्द अर्थ एवं स्वरूप। असीमता शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। वामन शिवराम आप्टे के अनुसार असीमता शब्द की निर्मिति असीम प्लस तल प्लस टा से हुई है, जिसका अर्थ है अहंकार। आदर्श हिंदी शब्दकोश में भी असीमता शब्द के लिए आत्म श्लाघा, अहंकार, मोह आदि अर्थ दिए गए हैं। असीमता शब्द अस प्लस मीन से बना है। असीम अर्थात मैं हूँ। असीम की भाववाचक संज्ञा असीमता है। इस शब्द से अस्तित्व का बोध होता है। अस्तित्व यह एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। असीमता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। विपरीत अर्थों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि असीमता शब्द जहां निजत्व, अपना तो बोल सकते हैं, निजत्व को का बोध करवाता है, वही जीवन के अन्य पहलुओं से भी इसका संबंध रहता है, जो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। व्यक्ति और समुदाय असीमता को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और असीमता के प्रति जागरूकता इन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। आधुनिक युग में व्यक्ति को असीमता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में असीमता के प्रश्न अधिक उलझे हुए हैं और उसको प्राप्त करना कठिन हो गया है। राजेंद्र यादव इस स्थिति का विवेचन इस प्रकार करते हैं। अब इस आइडेंटिटी नाम के तत्व ने अजब संकट खड़ा कर दिया है। असीमता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सभी कुछ घुसे और घुले मिले हुए हैं। इस तरह असीमता की अवधारणा ने आधुनिक समय में जोर पकड़ लिया है। धीरे धीरे असीमता प्राप्ति ने आंदोलन का रूप ले लिया। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वायत्तर भारत में असीमता का प्रश्न मात्र विचारधारा के रूप में नहीं अपितु आंदोलन के रूप में सामने आया है। व्यक्ति के समक्ष व्यक्ति की असीमता के साथ साथ अन्य वर्गगत असीमताओं का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। व्यक्ति असीमता में जहां स्त्री असीमता, पुरुष असीमता का प्रश्न उठता है, वहीं अन्य असीमताओं में दलित असीमता, आदिवासी असीमता, अल्पसंख्यक असीमता, क्षेत्रीय असीमता, भाषाई असीमता, राष्ट्रीय असीमता इत्यादि के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। असीमता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत अपने वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित होने एहसास से शुरू हो जाती है, जिससे अपनी पहचान को प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अधिकारों से वंचित वह समाज के द्वारा किए अन्याय और सदियों से होते आ रहे शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अर्चना वर्मा का मत है, असीमता एक हद तक संबद्धता, सरोकार, लगाव और अपनत्व का प्रश्न भी है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग कहा जाता है। नामवर सिंह असीमता शब्द से परहेज करते हैं। इसके विषय में उनका मानना है, मेरी जानकारी में हिंदी में 1950 के आसपास अगय जी ने आइडेंटिटी के अर्थ में असीमता चलाया। उनका यह भी मानना है कि व्यक्ति की एक असीमता नहीं होती, अपितु अनेक असीमताएं होती है और परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तो कभी दूसरी असीमता महत्वपूर्ण हो जाती है। वे ये भी कहते हैं कि जब असीमता की बात करें तो सभी को ध्यान में रखो, क्योंकि सभी की असीमता महत्वपूर्ण है। इस तरह असीमता के विषय में उनके मिले जुले विचार हैं, परंतु यह भी सत्य है कि असीमता को नकारा नहीं जा सकता। वे कहते हैं असीमता दया नहीं चाहती, असीमता हक चाहती है। प्रसिद्ध चिंतक अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे का मानना है कि असीमता को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा हिंसा को जन्म देती है। अपनी असीमता पर आए खतरे के समक्ष अन्य भावनाएं जैसे सहानुभूति, सहनशीलता, सद्भावना इत्यादि छीन हो जाती है। वे लिखते हैं, लेकिन पहचान की भावनाएं हत्याएं भी करवा सकती है। क्रूर से क्रूर हत्याएं किसी समूह के अंग होने की पहचान हो रही है कि हम दूसरे समूहों से अलग हैं, कई दफा दूसरे समूहों से दूरियां और उनसे भिन्न होने का भाव भी पैदा करती है। अभिप्राय यह है कि असीमता पर खतरा पैदा होता है और मांगने पर भी अपनी पहचान नहीं मिलती है तो हिंसा जन्म लेती है। कोमल भावनाएं संघर्ष के पश्चात आवेश में आ जाती है और हिंसा का रूप लेती है। जिन्होंने उपेक्षा का जीवन भोगा है और अपने विश्वासों, अपने हकों को प्राप्त करना चाहा है, तो वहां हिंसक हो जाना शायद
परिस्थिति जन्य है। हिंसा को पैदा होने से रोकने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हिंसक स्थितियों के पैदा होने से पहले ही उपेक्षित व्यक्तियों और वर्गों के अधिकारों पर विचार विमर्श किया जाए और संतुलन स्थापित किया जाए। असीमता पर आया संकट व्यक्ति को विद्रोही बना देता है। विद्रोह से असीमता प्राप्ति का संघर्ष तीव्र हो गया है, क्योंकि प्रत्येक को जीवन में विकास करना है। असीमता को लेकर यह प्रश्न उठता है कि एक ही समय में व्यक्ति की कई असीमताएं हैं, वह अपनी सभी असीमताओं को सुरक्षित रखना चाहता है। कभी कभी कोई असीमता मुख्य प्रश्न बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। राजेंद्र यादव इस विषय में लिखते हैं, असीमता अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज की पहचान भी है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जाति, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पैसे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग साइकी के हिस्से हैं। प्राय असीमता का प्रश्न जब उठता है तो समाज में झेले गए अपमान और उपेक्षा से उठता है, जिससे सभी उपेक्षित लोगों ने मनुष्य की सामान्य परिभाषा के साथ जोड़कर अपने को बचाने का हमेशा प्रयास किया है। सारी चर्चा से यही स्थापित होता है कि असीमता प्राप्ति का संघर्ष, यहाँ से निष्कर्ष डाल के लिखिएगा, ठीक है। सारी चर्चा से यही स्थापित होता है कि असीमता प्राप्ति का संघर्ष प्रताड़ना झेलने और अपमान होने पर उभरता है और अंततः एक दिन ये अपनी पहचान को प्राप्त करने के लिए उग्र रूप धारण करता है। असीमता प्राप्ति के इस संघर्ष के विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि जहाँ कुछ विद्वानों ने असीमता को हिंसा का कारण माना, वहीं कुछ विद्वानों ने इसे समाज में उपस्थित विभिन्न लोगों से जुड़े उनके भिन्न सम्मानों के साथ जोड़ा है। विमर्श शब्द का अर्थ एवं स्वरूप देख लेते हैं। अर्थ तो जाना जरूरी है। मानव हिंदी कोश के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ विचार, आलोचना, व्याकुलता, क्षोभ और उद्वेग है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में विमर्श का अर्थ भाषण, प्रवचन, प्रबंध दिया गया है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी कोश में भी डिस्कोर्स शब्द का अर्थ भाषण या बातचीत ही है। उभय कुमार दुबे इसका निपट अर्थ है दो वक्ताओं के बीच संवाद या बहस या सार्वजनिक चर्चा। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषण, परीक्षा, आलोचना, विचारण, विवेचन, गुण दोष की मीमांसा आदि सभी शब्द विमर्श हैं। विमर्श शब्द से जहां बातचीत और वार्तालाप इत्यादि अर्थ सामने आते हैं, वहीं साहित्यिक रूप में इसका अर्थ है कि किसी गंभीर विषय का गहन विवेचन, विश्लेषण और अंततः तर्क संगत निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न। सुधीर चौधरी विमर्श के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। विमर्श सिर्फ बातचीत तक सीमित न रहे, वह सत्तामूलक क्रियाविधि के संदर्भ तक जाए। शंभुनाथ सिंह विमर्श की जमीन शीर्षक लेख में इस बात की पुष्टि करते हैं, आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने ही आदर्शों को संकट में डाला है। यही वजह है कि समाज के दबे समुदायों ने विचारधाराओं की तरफ से मुंह फेरकर अतीत से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक आवाज का रास्ता पकड़ा और साहित्य में विमर्श की महत्ता बढ़ाई। धन्यवाद।